अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। काउंसलिंग पिच में आपको खुशामदीद। हाफिज अब्दुल रहमान हियर। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। दोस्तों, आज की वीडियो स्टडी लेस गेन मोर पर है। काफ़ी अरसे से स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि सर कुछ ऐसी टेक्निक्स हमें बताएं कि जिनमें हमें पढ़ना थोड़ा पड़े और मार्क्स ज़्यादा आ जाएं और मटेरियल हमारे माइंड में ज़्यादा हो जाए। तो काफ़ी सर्च के बाद फाइनली प्रोफेसर मार्टी लॉबडेल की एक रिसर्च मेरी नज़र से गुजरी है। प्रोफेसर मार्टी लॉबडेल एक अमेरिकन प्रोफेसर हैं जिन्होंने कोई 40 साल के करीब साइकोलॉजी पढ़ाई है। उन्होंने अपने 40 साल एक्सपीरियंस की रोशनी में कोई 7 टेक्निक्स हमारे साथ शेयर की हैं कि अगर आप इन टेक्निक्स को अपनाते हैं तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और याद ज़्यादा रहेगा, यूं आप स्टूडेंट्स में ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहली टेक्निक है उसे हम टाइटल देंगे आइडेंटिफाई योर स्टडी का। प्रोफेसर साहब ये कहते हैं कि जब आप कुछ भी पढ़ने बैठते हैं तो आपने 2 चीज़ों पे गौर करना है कि आपकी स्टडी जो आप पढ़ने जा रहे हो वो दोनों में से क्या है। उसमें एक फैक्ट्स है और एक कॉन्सेप्ट्स है। हम जो भी पढ़ रहे होते हैं वो या तो कोई फैक्ट होता है या कोई कॉन्सेप्ट होता है। अब जो फैक्ट्स होते हैं उसमें मोस्टली कोई साइंटिफिक फैक्ट्स आ जाएंगे, उसमें कुछ डेट्स आ जाएंगी, उसमें हमें चीज़ों को समझना नहीं पड़ता, बस याद रखना पड़ता, मतलब दे बिलोंग टू आवर मेमोरी। और जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें हमें चीज़ों को समझना पड़ता है, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो प्रोफेसर साहब का कहना यह है कि पहले आप ये देख लें कि जो आप पढ़ने लगे हैं वो फैक्ट है या वो कोई कॉन्सेप्ट है। अगर वो कोई कॉन्सेप्ट है तो आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और आपको ब्लाइंडली उसको रटने की बजाय उसकी डेप्थ में उतर के उसको समझने की ज़रूरत होती है। जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसको आप अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर लिया करें। अगर आप अपने लफ्जों में उसको एक्सप्लेन करने के काबिल नहीं है तो प्रोफेसर साहब ये कहते हैं कि एक्चुअली आपने उसको समझा नहीं है। सो ये समझने का एक टूल है कि आया जो मैंने पढ़ा मुझे समझ आ गया है कि नहीं। इसी बात को आइंस्टाइन ने भी थोड़ा दूसरे लफ्जों में ये कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट एक्चुअली यू डोंट अंडरस्टैंड वेल एनफ। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो फिर एक्चुअली आपने उसको ठीक से समझा ही नहीं है। दूसरा शानदार टिप जो प्रोफेसर मार्टी लॉबडेल हमारे साथ शेयर कर रहे हैं उसे हम टाइटल दे सकते हैं स्टडी एट अ फिक्स्ड प्लेस का। यह एक बड़ी शानदार और सादा सी टेक्निक है। यह टेक्निक ये कहती है कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो एक जगह आपकी मखसूस हो, वहीं पर आपने बैठ के पढ़ना है। इस टेक्निक में कुछ हमारा जो माइंड की साइकोलॉजिकल रीजंस हैं वो इन्वॉल्व है। वो रीजंस ये हैं कि हमारा माइंड हमारे इन्वायरमेंट से ज्यादा मुतासर होता है एज कंपेयर टू आपकी विल पावर। मान लीजिए कि अगर आप बेड पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो आपका माइंड आपको नींद की तरफ खींच रहा होगा, आराम की तरफ आपको इंक्लाइन कर रहा होगा। इसके बरअक्स अगर आप किसी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपका माइंड आपको ज्यादा कंसंट्रेशन, ज्यादा फोकस पेश कर रहा होता है। तो इस टिप का हासिल यह है कि आपने जगह मखसूस कर लेनी है ताकि आपका इन्वायरमेंट भी हेल्पफुल रहे आपकी स्टडी में। यूं आप थोड़े वक्त में अपने माइंड से ज्यादा प्रोडक्टिविटी ले सकते होते हैं। बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और शानदार है। डोंट स्टडी लॉन्ग। अमूमन हमें यह कहा जाता है, एडवाइस किया जाता है कि बच्चा जब पढ़ने बैठ जाओ तो फिर जब तक खत्म ना कर लो चैप्टर को उठना नहीं है, और 4-5 घंटे हम बैठे पढ़ते रहते हैं। ये टेक्निक गलत साबित हो चुकी है। अगर आपको ये एडवाइस दी जाए तो वो इतनी अच्छी साबित नहीं होने वाली। उसकी वजह यह है कि हमारा माइंड की जो अटेंशन स्पैन है उसकी एक लिमिट होती है। ऑन एवरेज ये मिनिमम 25 मिनट तक का होता है एंड मैक्सिमम ये 50 मिनट तक का हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हम एक ही वक्त में फोकस के साथ ज्यादा से ज्यादा 25 से 50 मिनट तक किसी चीज पे फोकस रख पाते हैं। उसके बाद हमारा माइंड चीजों को समझने से इनकार कर देता है। अब आपका अटेंशन स्पैन कहां पर फॉल करता है इसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आप स्टॉप वॉच इस्तेमाल कीजिए, आप टाइमर लगाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जब आपको लगे कि एक ऐसा फेज आ गया है कि अब आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप क्या पढ़ रहे हैं या पढ़ते हुए आपको याद होने की बजाय भूल रहा है, तो उस वक्त आप स्टॉप वॉच कर लीजिए, टाइमर रोक दीजिए और टाइम नोट कर लीजिए। जितना टाइम वो हुआ होगा समझ लीजिए कि आपका अटेंशन स्पैन, आपके माइंड का अटेंशन स्पैन यहीं पर है।
फर्ज कर लीजिए कि आपका अटेंशन स्पैन 40 मिनट का निकला है, तो यही आपका अटेंशन स्पैन है। आपने अब जब भी पढ़ना है बहुत लंबा रख के पढ़ने की बजाय आपने अपनी स्टडी को 40-40 मिनट की ब्रेक देनी है। हर 40 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट की ब्रेक दीजिए अपने माइंड को, उसमें चिल कीजिए, कोई शरारत कीजिए, चाय का कप पीजिए, पोएट्री ले लीजिए, ऊपर से हवाखोरी करके आ जाइए, उल्टी कलाबाजियां लगा लीजिए, जो आपका मन करे आप वो कर लीजिए, लेकिन शॉर्ट ब्रेक देके दोबारा बैठ जाइए। बढ़ते हैं चौथे स्टेप की तरफ। चौथा टिप ये कहता है कि टेक इमीडिएट नोट्स। जब आप पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं तो साथ साथ उसको लिखते जाएं, उसके मेन पॉइंट्स नोट करते जाएं। अगर आप क्लास में बैठे हैं तो जो भी टीचर प्रोफेसर साहब सर आपको पढ़ा रहे हैं उनके मेन पॉइंट्स उनके कहे बगैर नोट किया करें, और अगर ये पॉसिबल ना हो तो उनके लेक्चर के फौरन बाद मेन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। और अगर कहीं से कोई चीज आपको भूल रही है तो अपने किसी साथी से या अपने टीचर से कंसल्ट करने के बाद दोबारा उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि स्टडी ये कहती है, प्रोफेसर साहब ये कहते हैं कि जो चीज हमारे पेन से गुजर जाती है, हमारी राइटिंग से गुजर जाती है, वो हमें ज्यादा याद रहती है एज कंपेयर टू वो मटेरियल के जिसको आपने वर्बली जस्ट देखा होता है लेकिन आपने उसको पेन पावर नहीं किया हुआ होता। पांचवा जो स्टेप है वो कहता है टीच व्हाट यू स्टडी, कि आपने जो कुछ पढ़ लिया है उसको आगे समझा दीजिए। अपने किसी दोस्त को पकड़िए, अपने क्लास फेलो को पकड़िए, अपने किसी फैमिली मेंबर को पकड़िए, और कोई ना मिले तो खुद को पकड़ लीजिए, आईने के सामने खड़े हो जाइए, दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिएगा वरना घर वाले कहेंगे मुंडा हिल गया है। तो अपने आप को एक्सप्लेन कर दीजिए जो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया हुआ है, आपने पढ़ लिया हुआ है। जब हम किसी को पढ़ाने की तरफ जा रहे होते हैं तो उस वक्त हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होते हैं कि अब इधर उधर की नहीं छोड़ी जा सकती, और हम कुछ कर लिया कुछ छोड़ लिया भी नहीं कर सकते। अब हम पूरा फोकस्ड माइंड के साथ हमने एक्सप्लेन करना होता है। और दूसरा यह कि हम कहीं से हेल्प नहीं ले सकते, हमें सारी की सारी इन्फो अपने माइंड से ही खींच के निकालनी होती है। इस वजह से हम अपना 100% दे रहे होते हैं, हमारा माइंड 100% दे रहा होता है, और यूं हम मैक्सिमम नॉलेज इन्फो अपने माइंड से निकाल लेते हैं। तो जब भी पढ़ें आप उसकी समरी टीचिंग के स्टाइल में अपने किसी साथी को एक्सप्लेन कर दिया करें। जो छठी टेक्निक है वो कहती है कि आप SQ3R मेथड अप्लाई कर लें। अब ये SQ3R मेथड क्या है? ये एक बहुत शानदार स्टडी टेक्निक है जो प्रोफेसर फ्रांसिस रॉबिन्सन ने 1946 में इंट्रोड्यूस करवाई थी। इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसकी डिटेल भी मालूम कर सकते हैं। सिंपली ये टेक्निक 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। SQ3R स्टैंड्स फॉर सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू, कि आप अपने चैप्टर को थॉरोली पढ़ने से पहले उसका मोटा मोटा सर्वे कर लीजिए, देख लीजिए कि इसके हेडिंग सब हेडिंग्स वगैरह क्या हैं, फिर खुद से क्वेश्चन कीजिए कि इस चैप्टर से मुझे क्या इन्फो मिलने वाली है, मैं इससे क्या लर्न करने जा रहा हूं। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मोटे मोटे उनके आंसर्स रीड आउट कर लीजिए, और रीसाइट ये कहती है कि बुक बंद करके उनको मुंह में या मन ही मन में दोहरा लीजिए। और रिव्यू का मतलब वही है कि आपने इसको एक्सप्लेन कर लेना है, इसका खुलासा या इसकी समरी अपने आप को या अपने किसी साथी को समझाने के अंदाज में उसी वक्त अगर आप समझा लेंगे तो ये टेक्निक पिछली टेक्निक के साथ मिलकर मोर पावरफुल रिजल्ट्स आपकी खिदमत अक़दस में पेश करती है। आखिरी वाला जो टिप है प्रोफेसर मार्टी लॉबडेल की रिसर्च की रोशनी में जो आपको देने जा रहा हूं, उसका नाम है टेक मेनमोनिक टेक्निक। मेनमोनिक टेक्निक जो होती है वो जो हमारी फैक्ट से रिलेटेड स्टडी होती है उनमें काम आती है, कि जब आपने किसी चीजों के नाम की कुछ सीरियल लंबी लिस्ट को याद करना होता है तो जाहिर है ये एक मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए इसी काम को हमसे पहले भी लोगों ने किया होता है, तो उन्होंने इसकी एक मखसूस सीक्वेंस बनाया हुआ होता है, उन्होंने इसके एनक्रोनिम्स बनाए हुए होते हैं, या उन्होंने इसको इमेजेस के साथ एसोसिएट किया हुआ होता है। आप गूगल करके उससे हेल्प ले सकते हैं, या आप अपने इमेज के साथ अपनी माइंड स्टोरीज के साथ उसको अटैच कर सकते हैं। इस पर अलग से भी एक वीडियो हमने बनाई हुई है, अगर आप उसको देखना चाहें तो मेरे दाएं या बाएं नजर आने वाले आई कार्ड पर क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन 7 टेक्निक्स में आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी, कौन सी पसंद आई, उसे नीचे कमेंट कर दीजिए। आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया।